तो भाई अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो ये है दाग धब्बे हो गए हैं। लेकिन ये मतलब जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ये वाला ऐसा है कि अगर इस पे कुछ गिरा और नीचे अगर हमारी बेडशीट मतलब जो मैट्रेस बिगड़ी, तो वो लोग हमें मैट्रेस मैट्रेस प्रोटेक्टर और मैट्रेस दोनों नया देंगे, मतलब उसकी ऐसी गारंटी है। और वो भी शायद 5 इयर्स या 10-10 इयर्स के ऐसी कुछ है। तो अभी मैं ना ये चाय का थोड़ा सा गिरा है, तो अभी मैं नीचे चेक करूँगी कि नीचे कलर है, मतलब उसमें दाग धब्बा लगा है या नहीं। वैसे तो बहुत नॉमिनल था, तो अगर ऐसे गारंटी वाला नहीं होगा तभी भी नहीं ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। तो ये निकालती हूँ भाई, या तो यहाँ पे है गिरा और यहाँ पे है, तो नहीं हुआ। देखो नीचे भी नहीं है, पास ऑन हुआ है। देखो यहाँ ऐसे दिखेगा पर ऐसे नहीं, पास ऑन नहीं हुआ है। तो या तो वैसे क्वाइट अच्छा ही है। तो अभी मैं करूँगी बेडशीट चेंज। तो ये लाई थी मैं कॉस्को से $120 की, ये वाली। और देखो ये हस्बैंड जी सिर पे ऑयल लगाते ना, तो हालत कैसा हो गया है। ये मेरा है, दोनों कलर आपको चेंज दिख रहा है। ये वाला थोड़ा डार्क लगेगा और ये मेरा लाइट है। एंड हाँ भाई, ये कॉस्को से मैं लेके आई थी सॉक्स। ये है 12.99 के। 12 पीस होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड हर की 2 पैर, तो मतलब 12 है। तो ऑलमोस्ट $1 के होते हैं, तो ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं कॉस्को में। एंड बेडशीट में ये लाई हूँ। वैसे मुझे ना कॉस्को से ही लेनी चाहिए थी, ये मैं आइकिया से लाई हूँ। ये $40 के ऊपर कुछ था। एंड कॉस्को में अभी ऐसे सेम आई है, ऐसे मतलब ऐसे कलर में, पर अच्छी वाली। एंड अच्छे थ्रेड काउंट वाली, मतलब ये भी 343 थ्रेड काउंट है, तो ये भी अच्छी वाली आई थी। और उसमें 4 पीस थे, मतलब इसके जैसे, एक नीचे टक इन वाला और ऊपर से दूसरा बिछाने वाला। ये तो सिर्फ एक ही है, इसमें शायद पिलो कवर भी नहीं होगे, पिलो केस भी नहीं होगे। शायद एक बेडशीट ही है। अभी देखती हूँ यार क्या करूँ। मुझे रिटर्न करना था, पर अगर 1 महीना से ज़्यादा हो गया हो तो रिटर्न भी नहीं होगा। एंड कोई नहीं, भी चलो यही यूज़ करते जो भी है। बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और मैंने यही वाली जो पहले मैंने लगाई थी सबसे पहले, यही लगा दी है। क्योंकि मुझे लगा कि वो दूसरी वाली अगर रिटर्न हो सके तो मैं रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि उसमें पिलो केस भी नहीं है, पिलो कवर भी नहीं है। तो बिना पिलो कवर के तो फिर मज़ा नहीं आएगा। वैसे होता है कभी कभार, जैसे कि इसका पिलो के कवर है ना, ये छोटा है, इसमें नहीं आता है, तो मुझे एक ही चढ़ाती हूँ मैं, मतलब दूसरा फिर नहीं लगाती हूँ। एक्सक्यूज़ मी। और अभी बहुत मस्त धूप आ रही है, ये रूम बहुत गर्म हो गया। कभी कभार अच्छा लगता है, लेकिन जैसे बहुत गर्मी लगती है तो फिर इसीलिए मुझे यहाँ पे फ़ैन भी रखना पड़ता। और सामने नहीं आती, यहाँ पे शाम को आएगी, तो इस कमरे में शाम को आएगी। मैंने अभी मशीन भी स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ, ये भी कपड़े थोड़े फोल्ड करने बाकी है। बस अब थोड़ी देर बैठूँगी, व्लॉग एडिट करूँगी, और उसके बाद फिर खाना बना बनाएंगे, फिर बच्चों को लेने जाएंगे। चलो मिलते हैं। तो मेरा टेमो का जो पार्सल आया था ना, उसमें से कुछ चीज़ें मुझे रिटर्न करनी है, तो ये रिटर्न करनी है, तो वो भी मुझे फ़ोटोज़ लेने हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए, और अभी यहाँ पे मैं कपड़े लगा भी रही हूँ, और साथ में देखो ये जितना सूखेगा। कल मैं गई थी एक्चुअली कॉस्को पर, मुझे नया लाना था ये वाला रैक, मतलब दूसरा, क्योंकि मेरे 2 तो मुझे रैक चाहिए ही कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आधे इसमें रह जाते हैं। और अभी मैं जाने वाली हूँ स्कूल, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर अंदर रखा है, क्योंकि कभी कभार है ना उड़ जाते हैं। मुझे वो क्लिप्स सारी, बहुत सारी नहीं है, थोड़ी सी क्लिप्स है, तो वो भी मुझे निकालनी पड़ेगी। कहीं पे रखी है मुझे याद नहीं है। तो यहाँ एंड हाँ, कॉस्को से जो लाना था ना वो तो नहीं लाई, दूसरी चीज़ें लेके आई हूँ। तो भाई मैं ये देखो स्टाइलर लेके आई हूँ, ग्रानोला बार लेके आई हूँ, और ये इस बार मैं ये वाला लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि ये वाला अच्छा है कपड़ों के लिए। ये इसका डिटर्जेंट, और ये पॉट्स लेके आई हूँ क्योंकि ये डील में थे। एंड ये स्टाइलर लेके आई हूँ, पता नहीं कैसे यूज़ करेंगे, ये भी लेके आई हूँ। एंड ये तो देखो ये चीज़ें ना, सुबह सुबह बच्चों को, मतलब मेरे छोटू था ना, उसका स्कूल में से, मतलब ऐसा होता है कि कई कई दिन आज वायलेट पहनना था, पर्पल पहनना था, साथ में हैट लगानी थी। तो पर्पल तो उसके पास टी शर्ट थी नहीं, तो फिर हमने हैट निकाली, तो वो 4-5 लेके आया नीचे,
और फिर यहीं पे छोड़ के चला गया है। तो अभी वो मुझे अरेंज करना है, मतलब घर में सारे बच्चे हैं ना, ऐसे ही करके जाते हैं सुबह सुबह, वैसे भी थोड़ा लेट भी हो जाता है ना। तो या अभी ये सारा अरेंज करूँगी। यहाँ पे मैंने फ़िश के लिए कल से पानी रख के भर के रखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्वेरियम साफ़ करना है। मुझे बालों के लिए हेयर ऑयल बनाना है, तो इसके लिए देखो ये मैंने सारे रखे हैं, वो ऑयल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर नहीं टाइम होता है। ये भी मुझे थ्रो करना है। ये हस्बैंड जी सुबह जिम जाके आए तो ये लेके आए, तो बस ऐसे ही छोड़ देते। मैंने सुबह नाश्ते में बर्गर दिया था बच्चों को, तो ये पड़ा है, ये मुझे वॉश करनी है। कल मैं लेके आई थी ये चेरी एंड क्रूटॉन्स। तो देखो, अगर कभी कभार आपको यहाँ पे चीज़ें पड़ी रहे ना और मैंने वीडियो बनाया हो, तो समझ लेना कि भाई जस्ट अभी मैं कॉस्को से आई हूँ और मैंने वीडियो बनाया है। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं पहले अरेंज नहीं करती हूँ, मुझे पहले ऐसा होता है कि मैं क्या लाई हूँ, कुछ मुझे बताना है तो मैं बता देती हूँ। तो ओके, तो अभी काम ख़त्म करते हैं, थोड़ी देर बैठती हूँ। तो 1-2 दिन से मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट किया है। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, कैम छो, मजा मना। तो अभी मैं बना रही हूँ कीनोआ इडली। एक्चुअली मैं एडमिंटन से वापस आ रही थी मेरी फ्रेंड के घर से, मतलब वहाँ पे आई थी, तो उसने कीनोआ इडली बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मतलब हेल्दी ऑप्शन में भी टेस्ट भी था, तो फिर मैंने भी ले लिया। तो कल हम गए थे कॉस्को, तो वहाँ से मैं कीनोआ लेके आई हूँ। तो ये है कीनोआ, और अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी और बनाती हूँ इडली। मतलब उसकी तो बहुत अच्छी बनी थी, जैसे ही वो रेगुलर वाली बनती है ऐसे ही मेरी पता नहीं कैसे बनेगी, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। बैटर बन के हो गया है रेडी, और मैंने एक्सपेक्ट किया था ना उससे बहुत अच्छा बना है। मतलब मुझे लगा कि कीनोआ थोड़ा सा करकरा रहेगा, लेकिन नहीं, मतलब राइस से भी ज़्यादा एकदम स्मूथ हो गया है। और मैंने यहाँ पे उसका पहला डोसा बनाया। मैंने एक्चुअली डोसा तवी नहीं ली है, ये मेरी पराठा वाली जो है उसी पे ही बनाया है। मैं सोच रही कि बनेगा नहीं बनेगा, नहीं तो फिर सारी इडली बना दूँ, पर हाँ बन रहा है। अभी टेस्ट में करके दिखाती हूँ, कि अभी टेस्ट करूँगी तो फिर पता चलेगा कि कैसा है टेस्ट में। शायद इसके उत्पम बनाऊँगी तो बच्चों को वो मज़ा आएगा। तो इसी वाला यहाँ पे मैंने सांभर के लिए दाल भी रखती है। अभी मेरा टाइम भी हो गया है, देखो 2-3 हो गए हैं। अभी 10 मिनट में मेरा अलार्म बजेगा और फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से बना देती हूँ, बताती हूँ कि टेस्ट में कैसा है। तो जेन्युइन बताऊँ ना, तो 1% सिर्फ वो रागी जैसा फ्लेवर आता है, सिर्फ 1% या 0.5% आप बोल सकते हो। बाकी का 99% आपको फील ही नहीं होता है कि मतलब आप रागी के चिले या रागी का डोसा, या मतलब रागी बोले कीनुआ का कुछ खा रहे हो। मतलब पता ही नहीं चलता कि आप कीनुआ का कुछ आप चिला या कुछ खा रहे हो। देखो एकदम मस्त है ना, क्रिस्पी भी हो जाता है। देखो ये मेरा दूसरा वाला है। मुझे थोड़ा से ऐसे है ना, वो ठट्टे इडली जैसे थिक टेक्सचर वाले पसंद है, बट मतलब मज़ा आ गया, मैं सारे खा जाऊंगी। ऐसा मुझे ऐसा लगेगा कि ये इतना मैंने जो मेरा बैटर बनाया ना वो बहुत कम पड़ेगा, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा लगेगा मुझे, या तो कुछ और चीज़ भी बनानी पड़ेगी मुझे साथ में। तो भाई ये मेरी दूसरी है, कीनुआ इडली बोले या कीनुआ उत्पमा बोले कोई भी। वैसे तो मैंने दूसरा बनाया था ना, वो थोड़ा सा ऐसे, या दाल बन रही है। तो ये देखो मैंने थोड़े से डोसा जैसे सॉफ्ट बनाए, मतलब थोड़े थीन बनाए हैं। पर ये वाला मुझे मतलब मेरे लिए थोड़ा सा वो ठट्टी इडली जैसा टेक्सचर चाहिए था। और यार, और सच में बताऊँ ना, 1% थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है खाते टाइम। यार ये मेरा मुझे बंद करना पड़ेगा। तो अभी मुझे सुखड़े खाने का मन हो गया, तो फिर मैंने सुखड़े बना दिए। एंड सच बताओ फ्रेंड्स, तो बच्चों ने ना मैं किनोवा वाली जो चीला या डोसा वो खा लिया था उन्होंने, पर उनको अच्छा नहीं लगा उतना, क्योंकि उसमें मैंने बोला ना कि थोड़ी सी फिर वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी वो मतलब उसकी फ्लेवर आती है। तो हाँ, मतलब जैसे कि कुछ आइसक्रीम में अगर वनीला एसेंस डाला हो तो कैसे वो फ्लेवर आती है, ऐसे कुछ एक टिपिकल उसकी फ्लेवर आती है। तो वो थोड़ा बच्चों को कम पसंद आया। तो मैं अब की बात सोचूंगी कि किनोवा थोड़ा सा कम डालूंगी, एंड और 2-3 दाल मिक्स करके बनाऊंगी। तो ऐसा कुछ ट्रायल वगैरह करते रहेंगे। बाकी खा लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया है, लेकिन हाँ मतलब जब मैंने पूछा कि ये वाला अच्छा लगता है या पहले वाला अच्छा था, तो उन्होंने बोला कि पहले वाले अच्छे लगते हैं, ये वाले कम पसंद आए। सो या दैट्स इट। एंड अभी हस्बैंड जी आएंगे तो उनको भी
अच्छा खाएंगे कि क्या, मतलब उनको भी अच्छा लगा कि नहीं। एंड हाँ, मैंने तब तक है ना, देखो ये वॉश कर दिया है। पहले कैसा था, नीचे थोड़ा सा गंदा हो गया था, अब एकदम क्लीन हो गया है। एंड यहाँ पे हमारी फ़िश तैर रही है। तो बस मैंने बर्तन ऑलमोस्ट घिस दिए हैं। अभी मैं किचन खाली इसीलिए कर रही हूँ कि हस्बैंड जी आएंगे, अब उनको क्या खाना है उस हिसाब से फिर मैं बना के फिर वो सारा साफ़ करूँगी। एंड कपड़े मैंने देखो जो सूख गए थे वो फोल्ड कर दिए हैं, यहाँ पे दूसरे थे तो वो भी मैंने लगा दिए हैं। आज मैंने अंदर ही रखा है भाई, मैं बाहर नहीं छोड़ूंगी। कल से छोड़ दूंगी क्योंकि कल से थोड़ा वेदर अच्छा ही है। तो ओके, अभी बैठते हैं, कुछ सीरीज बीरीज देखते हैं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।